गांव कैलरम के सरकारी स्कूल का परीक्षा परिणाम इस बार शानदार रहा। 12वीं कक्षा के 80 बच्चों में से लगभग 28 बच्चों ने मेरिट हासिल की। इसके अलावा 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम के अंदर विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। आज विद्यालय के अंदर सभी टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद सरकारी विद्यालय के स्टाफ और बच्चों ने अपने विचार भी रखे। सर, मैं पंकज वशिष्ठ और मैं पीजीटी फिजिक्स के पद पर कार्यरत हूँ GSSS कैलरम में। ओवरऑल रिज़ल्ट सर हमारे स्कूल का बहुत बढ़िया आया है और बोर्ड से जो है 14% प्लस में रिज़ल्ट आया है। 98.5% रिज़ल्ट जो है बोर्ड का आया है। और एक विशेष बात जो बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्कूल का बच्चा प्रथम आया है वो पूरे कैलरम गांव में भी प्रथम है। हाईएस्ट स्कोर जो है हमारे स्कूल से गया है बच्चे का और 472 मार्क्स हैं उसके आउट ऑफ 500। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया आया। 28 बच्चे जो हैं 75% का स्कोर ले रहे हैं, 75% प्लस में है। और 15 स्टूडेंट्स जो हैं 85% से प्लस में है और 5 स्टूडेंट्स जो है 90% अबव हैं। तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट है पिछले 3 सालों से, ना सिर्फ इस साल बल्कि पिछले 3 सालों से जो है कैलरम विद्यालय का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो हमारा है तो वो टॉप में चल रहा है। इससे पहले भी गुड़िया थी एक शिवानी, उसने भी हाईएस्ट स्कोर किया। उससे पहले ज्योति थी, उसने ब्लॉक लेवल पे भी पोजीशन ली थी। तो मैं इस आपके माध्यम से और आज के इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए एक संदेश जो है सभी कैलरम वासियों को, अभिभावकों को और उनके बच्चों को और उसके आसपास के गांव वाले सभी बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैलरम है एक बेस्ट स्कूल है। आपके बच्चे का यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। सब्जेक्ट्स जो हैं वो विशेषकर चुनाव किए जाते हैं। बच्चे को अच्छे से बताया जाता है कि आपको कैरियर वाइज कौन सा जो सब्जेक्ट है बेस्ट रहेगा। और सब्जेक्ट के साथ साथ जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट लगा लो, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी हमारा जो स्कूल है स्टेट लेवल तक जाके आया है। जो विषय हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है आर्ट स्ट्रीम में, उसके साथ साथ आईटी है और पीएसआर है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है। लास्ट ईयर ही मेरा स्टूडेंट था, +2 करने के बाद HCL कंपनी में उसको प्लेसमेंट मिली हुई है और बहुत अच्छी सैलरी पे वो काम कर रहा है। साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में तीनों सब्जेक्ट्स में यहाँ लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की लैब है। हर एक सब्जेक्ट के प्राध्यापक यहाँ पर हैं, 2 प्राध्यापक भी हैं। कोई बच्चों की क्लास खाली नहीं जाएगी, कोई बच्चे का आधा घंटा वेस्ट नहीं जाता और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्कोर अच्छा करेंगे। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अदर एक्टिविटीज़ जैसे हमने सैटरडे को रखा हुआ है, स्पेशल असेंबली रखते हैं, उसमें हम पोइम्स रिसाइटेशन सिखा रहे हैं बच्चे को, चार्ट मेकिंग सिखा रहे हैं, डिबेट कंपटीशन होते हैं। तो हर तरह से बच्चे की जो है डेवलपमेंट की हमारी पूरे स्टाफ की और पूरे प्रशासन की कोशिश रहती है और उसी का नतीजा आज आप देख रहे हो कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया आया है, शानदार आया है परिणाम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट जो है 100% है। इसके साथ मैं ये अभिभावकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि 9th क्लास से ही हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है, ताकि अगर +1 +2 क्लास में बच्चा साइंस भी पढ़ना चाहे तो उसको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना आए। और एक विशेष रिक्वेस्ट है सभी से, कैलरम वासियों से, कि हमारे पास यहाँ पर वजीर नगर से, सहारन से, तीतरम से, सभी गाँव से बच्चे आ रहे हैं और सरकारी स्कूल की फ़ीस प्राइवेट स्कूल और अदर स्कूल जो हैं उनसे बहुत कम है। तो क्यों ना आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाएं, अपने पैसे भी बचाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। इसी के साथ साथ जब हम बता रहे हैं कि बच्चों को सभी तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, आने जाने की सुविधा भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे और जो बच्चों का विशेष ध्यान भी रखा गया है। तो आप सबसे अपील है कि अपने पैसे बचाएं और बच्चे को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएं। धन्यवाद। मैं अमृतलाल DDO गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैलरम का सबसे पहले आप पत्रकार महोदय का विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में बधाई देता हूं कि आपने हमारे विद्यालय में आज एक छोटे से कार्यक्रम में आप हाजिर हुए हैं। इसके लिए आपका चैनल को मैं धन्यवाद भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। किस तरह का रिजल्ट रहा विद्यालय का? और हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 80 बच्चे प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में और 79 क्लियर कर पाए हैं। और हमारे जो साइंस फैकल्टी है उसका रिज़ल्ट 100% है और रिज़ल्ट आने का जो श्रेय है वो समस्त स्टाफ का है, बच्चों के अभिभावकों का है
और एसएमसी कमेटी का भी इसमें काफ़ी योगदान है, क्योंकि विद्यालय से संबंधित कोई भी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे कोई और आवश्यकता हो, तो जो एसएमसी के सदस्य हैं, चाहे इसमें गांव का सरपंच हो, सभी का योगदान रहता है। और रिजल्ट तभी आता है जब स्कूल में सभी प्रयासरत रहें। इसके अलावा सरपंच साहब ने ये 26 जनवरी को हमारे विद्यालय में 2 कूलर की घोषणा की थी, और वो भी अब हम लगवाने जा रहे हैं आजकल में। तो यहाँ किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है, और सभी स्टाफ मेंबर्स का एक ही उद्देश्य है कि जो कैलरम विद्यालय है ज़िले में, राज्य में नंबर 1 पर आए। और हमारे +2 का तो रिज़ल्ट अच्छा है ही, और हमें आशा है हमारे जो 10वीं का बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा। और अगली साल हम सभी प्रयासरत हैं कि हमारा रिज़ल्ट 100% आए, और इसके लिए हम गांव में रैली के माध्यम से और बच्चों के अभिभावकों को सूचना के माध्यम से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। हमारे पास वजीर नगर से और सारण वगैरह से, दुमाड़े से काफ़ी बच्चे अभी आए हैं, लगभग 15-20 बच्चे का इस सत्र में एडमिशन हो चुका है। और ये सभी मैं श्रेय देता हूँ, हमारे जो स्टाफ है वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता है इस विद्यालय में 4 चांद लगाने के लिए। तो हमारे जो बच्चों का यहाँ पढ़ाई का सत्र है वो प्राइवेट स्कूल से भी मैं कहीं अच्छा मानता हूँ। और जो हमारे विद्यालय का जो टॉपर बच्चा है वो 472 अंक लेकर के पूरे कैलरम गांव में नंबर 1 पर है। ये भी एक हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो कहते हैं भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे रहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारा विद्यालय किसी भी क्षेत्र में वो पीछे रहने वाला नहीं है। इसमें सभी ग्राम पंचायत का और स्टाफ मेंबर्स का, सभी अभिभावकों का ये सहयोग रहता है, और अपेक्षित है मुझे ऐसा आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। जी, मेरा नाम चेतन शर्मा है। कितने मार्क्स हैं आप? 472 मार्क्स, 94.4%। आपकी मतलब क्या मानते हैं कि सही से आपकी काउंसलिंग हुई स्कूल में? जी सर, पूरी काउंसलिंग, इसका श्रेय मैं बिल्कुल अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने अपने टाइम पर मुझे मोटिवेट किया और जो भी मेरे डाउट्स थे उनको क्लियर किया, और जिनके द्वारा ही मैं इतने अंकों पर पहुँच सका। तो इसके लिए मैं टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। क्या बनना चाहते हैं चेतन? जी, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मैं IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम रजनी है। मेरे 93.8 मार्क्स है, टोटल है 469। जी, किसके पीछे इसका श्रेय देंगे आप? इसके पीछे मैं अपने टीचर्सों का श्रेय देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे टाइम पर मोटिवेट किया। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी। क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनिया है। कितने मार्क्स आए आपके? 439। अच्छा, स्टडी को कितना टाइम दिया करती थी आप? स्टडी को मतलब लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास। अच्छा, कौन मोटिवेशन का कारण था आपका? प्रेरणा कहाँ से मिलती थी पढ़ाई के लिए? टीचर से और पेरेंट्स से। क्या बनना चाहती हैं? CGL इंस्पेक्टर। मेरा नाम नेहा है और मेरे इकोनॉमिक्स में 94 हैं, इंग्लिश में 92 हैं, हिंदी में 98 हैं और मेरे संस्कृत में 97 हैं और मैथ में थोड़ी सी कमी रह गई, 76 हैं। अच्छा, किसको इतना श्रेय देंगे? प्रेरणा कहाँ से मिलती थी पढ़ाई के लिए आपको? मुझे अपनी पढ़ाई के लिए प्रेरणा अपने टीचर से मिलती थी और अपनी माँ से मिलती है हमेशा ही। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और बाद में बैंक मैनेजर और फिर जनरल मैनेजर और फिर आगे ऐसे ही तरक्की करना चाहती हूँ। मेरा नाम तन्नू है। मेरे 90% आए हैं और मैं आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। और मेरे 84.4 मार्क्स आए हैं और मैं आगे SBI बैंक PO बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे प्रेरणा मेरे टीचर से, मेरे माता पिता से मिली है। मेरा नाम तमन्ना है और मेरे मार्क्स 84.8 आए हैं और इससे हम मतलब जो मुझे ये प्रेरणा मिली मुझे अपने टीचर से और अपनी फैमिली से मिली है और मैं UPSC बनना चाहती हूँ, UPSC की तैयारी। मेरा नाम अनु है। मेरे 87.6 पॉइंट है। इसकी प्रेरणा मुझे अपने बड़े भाई बहन और जिन्हें विलेज में टॉप किया है, मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ।
नाम भारती है और मैंने 81% नंबर लिए हैं और इनसे मुझे मोटिवेशन मिला है मेरे टीचर से और मेरे पेरेंट्स से। आगे मैं कॉम्पिटिशन एग्जामों की तैयारी करना चाहती हूँ। थैंक यू।